हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोटॉक्सिमिया डिजीज़ के बारे में। ईटी डिजीज़ होती है इंट्रोटॉक्सिमिया, जिसे हम सामान्य भाषा में फड़किया रोग भी बोलते हैं। जो ये बीमारी अब इस तरह के मौसम में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो इसके लिए आपको इसके क्या सिम्टम्स हैं, यानी जब यदि आपके पशु में यदि इंट्रोटॉक्सिमिया डिजीज़ हो जाती है तो उसके सिम्टम्स के आधार पर उन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है, यानी उसका इलाज क्या होता है, क्या इलाज करना चाहिए और किस तरह से आप उसकी रोकथाम यानी बचाव कर सकते हैं। पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, जिससे कि क्योंकि ये जो फड़किया रोग या इंट्रोटॉक्सिमिया होता है उसकी वजह से एक साथ बकरियां जैसे 100-200 एक साथ ख़त्म हो जाती हैं और जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान इस बीमारी से उठाना पड़ता है। तो मेरा मकसद ये है कि जितना हो सकता है मैं पहले ही आपको इस तरह की वीडियो ला करके पूरी डिटेल से बता दूँ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकें। तो वीडियो जरूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले और बकरियां एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें और कोई भी नुकसान हो। तो इस चैनल की वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक उनके साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पर आते ही पहले से लाइक कर दें, लाइक करेंगे मोटिवेट होगा, बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आते ही लाइक कर दिया करें आप। देखो, जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इंट्रोटॉक्सिमिया के, इसमें क्या होता है कि भेड़ बकरियों में क्या करता है कि डायरिया होता है, दस्त होता है। शुरू में बताऊं तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्या है कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसका बैक्टीरिया जो आपकी भेड़ बकरी हैं उनकी इंटेस्टाइनल यानी आंत में रहता है, और ये जब कब सक्रिय होता है, जब इम्यूनिटी जिस प्रकार से मौसम के अंदर आर्द्रता आती है, जिस प्रकार से बारिश का मौसम हुआ उसमें ज़्यादा सक्रिय होता है, या जिस प्रकार से थोड़ा सर्दी का मौसम हुआ उसमें सक्रिय होता है, तो जिसकी वजह से आपकी भेड़ बकरियों में डायरिया होता है, दस्त होता है। यानी डायरिया, दस्त, खाना पीना नहीं करती हैं, जुगाली बंद कर देती हैं, भेड़ बकरियां सुस्त हो जाती हैं, और कई बार तो इस तरह होता है कि इसका टेम्परेचर भेड़ बकरियों में बढ़ जाता है। और ये इंट्रोटॉक्सिमिया है, कहने का मतलब है कि ये शरीर के अंदर टॉक्सिटी पैदा करता है, जिसकी वजह से भेड़ बकरियों के पेट में पानी सा भर जाता है। ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है। और कई बार तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि इस बीमारी के अंदर भेड़ बकरियां ज़मीन पर गिर जाती हैं, पेट में अफारा आ जाता है, भेड़ बकरियां ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, मुंह से पानी आता है, और भेड़ बकरियां ज़मीन पर मुंह मार के यानी गर्दन पटकती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। यानी समय ज़्यादा नहीं लेता है ये यदि जो बैक्टीरिया है यदि भेड़ बकरियों के आंत में इतना सक्रिय हो जाए या बहुत ही ज़्यादा यदि ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उस स्थिति में भेड़ बकरियों की ये जान ले लेता है। यानी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे आपकी एक साथ जितनी जो भेड़ बकरियाँ हैं वह ख़त्म हो सकती हैं। तो ये जो सिम्टम्स मैंने आपको जितने नॉर्मल बताए हैं, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और साथ में डायरिया, दस्त के साथ साथ खून सा आता है, मांस का टुकड़ा यानी कुछ भाग कट कट करके यदि बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, यदि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। मैंने आपको नॉर्मल सिम्टम्स बताए, इस तरह के सिम्टम्स देखने को ही मिलते हैं फड़किया रोग के अंदर। लेकिन देखो, इसमें करना क्या आपको, सबसे पहले आपको करना है, इसमें यदि इस तरह की बीमारी से बचाना है तो आप अपनी भेड़ बकरियों में एक तो डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी भेड़ बकरियों को ज़रूर देनी है। आप अपनी भेड़ बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दे दें इस तरह के मौसम में, यदि आपको इस तरह की बीमारियों से बचाना है तो। अच्छा रिजल्ट लेना है, कौन सी पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए, इसी चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। गर्मियों में कौन सी देनी चाहिए, सर्दियों में कौन सी देनी चाहिए, बारिश के मौसम में कौन सी देनी चाहिए, वह भी आप वीडियो देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जा करके। तो सबसे पहले आपको डीवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा, जैसे ही आप पेट के कीड़े मारने की दवा दे देते हैं अब इस तरह के मौसम में, तो उसके 14 दिन बाद, जैसे आज आपने पेट के कीड़े मारने की दवा दी और उसके 14 दिन बाद आपको उनका एक टीकाकरण, वैक्सीनेशन करवा लेना है। जिस प्रकार से एक आती है रक्षा ईटी, जो मैंने वीडियो बनाया था, ये रक्षा ईटी इंट्रोटॉक्सिमिया डिजीज़ की रक्षा ईटी के नाम से आती है, यानी इस बीमारी के बचाव का ये टीका आता है। तो ये टीका आप अपनी भेड़ बकरियों में लगाएंगे तभी आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। तो ये टीका आपको 2 ml सबकट
यानी 2 ml त्वचा के नीचे लगाना है। और ये टीका आप अपनी भेड़ बकरी यदि 3 महीने से बड़े हैं बच्चे, यानी 3 महीने से छोटे को नहीं लगाना है, 3 महीने से बड़े बच्चे चाहे कितने बड़े हो, चाहे प्रेग्नेंट हो या दूध देने वाली हो, किसी भी तरह की हो, उसमें कोई भी नुकसान नहीं करता है। तो आप ये टीका आप अपनी भेड़ बकरियों में रक्षा टीका, सबकट टीका एक ज़रूर लगवा लेना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको लेना है। सभी की डोज बराबर है, 3 महीने बाद में आप इसकी डोज सेम रहेगी, 2 ml सबकट लगा लेंगे। और इसके यदि आप और भी अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप इसकी बूस्टर डोज ज़रूर लगवानी चाहिए। देखो यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, बूस्टर डोज कब लगती है? बूस्टर डोज आप 20-21 दिन बाद में, यानी 15 दिन से लेकर के 21 दिन के बीच में आप इनकी बूस्टर डोज यानी दूसरी डोज आप अपनी भेड़ बकरियों में लगवा सकते हैं। इससे बूस्टर डोज लगाने के बाद में आप हर साल अपनी भेड़ बकरियों में इस तरह के मौसम में आप इसका टीका ज़रूर लगवा लें। इससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियाँ यदि जब ये टीकाकरण करवा लेते हैं तो आपकी भेड़ बकरियाँ मरेंगी नहीं, आपकी भेड़ बकरियों में ये बीमारी आएगी और आप अपनी भेड़ बकरियों को सेफ रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब रही बात यदि आपने टीका तो लगवाया भी नहीं है लेकिन भेड़ बकरियों में इस तरह की जो बीमारी आ गई है, डायरिया, दस्त, पेट में पानी भर गया है, तो उस स्थिति में आपको अपना ट्रीटमेंट करवाएं तो आपके नज़दीक यदि वेटरनरियन है उनको आप तुरंत सलाह लेनी चाहिए और तुरंत सलाह लेकर के उन्हें डायरेक्ट आप उन्हें फ्लूइड थेरेपी पर रखें, यानी आप डायरेक्ट उसे आरएल आप उन्हें चढ़वाएं। आरएल आप उन्हें चढ़वाएंगे तभी आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं। आरएल के साथ आप कुछ इस तरह की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं ताकि सेफ रहे। साथ में यदि जिस प्रकार से इमरजेंसी इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उनसे डायरेक्ट आप जब आरएल चढ़ा रहे हैं उसमें। और एंटीबायोटिक इंजेक्शन में आप कोई भी जिस प्रकार से बहुत इस तरह की आती हैं, जिस प्रकार से सल्फाडिमिडीन है या बहुत इस सल्फाडाइजिन है, ट्राइमेथोप्रीम है, अदर जो साल्ट की हैं, तो उनकी आप इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। ये ज़रूर आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाना है। साथ में आपको जिस प्रकार से दर्द के लिए, ऐंठन के लिए, टेम्परेचर के लिए वेटाल्जिन इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का भी आप अपनी भेड़ बकरियों में 2 से 3 ml उस इंजेक्शन का उपयोग करवा लें। आधा लीटर आप आरएल चढ़वा लें। साथ में 5 से 7 ml जो मैंने एट्रोपिन बताया, इसी तरह से 2 से 3 ml आप जो एंटीबायोटिक आती हैं उनमें आप जिस प्रकार से सल्फा से संबंधित कोई भी दिक्कत है, जिस प्रकार से बायोट्रीम अदर वो इंजेक्शन आप इंट्रामस्कुलर लगवा लें। और साथ में आप अपने जो भेड़ बकरियां हैं उनको आप अच्छी तरह से जो ठंड के पाउडर हैं डायरिया रोकने की वह आप ज़रूर लगवाएं, लेकिन इसमें आपको फ्लूइड ज़रूर चढ़वाना है। यदि इस तरह की दिक्कत देखने को मिले तभी आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकते हैं, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ये ट्रीटमेंट आप चाहे भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हो, दोनों सभी तरह के लिए सेफ रहता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या बचाव है, क्या इलाज है, पूरी डिटेल से आपको बता दिया गया है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।